जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम भक्तों, सवालों की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है, अर्जुन को गांडीव धनुष किससे प्राप्त हुआ था? अपने उत्तर वीडियो में कमेंट करके जरूर दें। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है दो चोर भाई और गांव वाले तथा एक सेठ। आइए कथा श्रवण करें। धामपुर नगर में एक छोटा सा गांव था। उस गांव में दो भाई रहते थे। उनके नाम थे मोहन और सोहन। उन्होंने कोई काम सीखा नहीं था। उनके माँ बाप जब बचपन में ही गुजर गए तो उन्होंने छोटी मोटी चोरी करनी शुरू कर दी। उसका नतीजा यह रहा कि कहीं भी चोरी होती तो लोग उन्हीं पर शंका करते और उनको पकड़ने आ जाते थे। इस तरह से चाहे उन्होंने चोरी की हो या ना की हो, आरोप उन पर ही लग जाता था। इस कारण वे बहुत दुखी रहते थे। उन्हें गांव में कोई भी मुंह नहीं लगाता था। वे आपस में ही हंसी मजाक भी एक दूसरे को छकाकर कर लेते थे। एक दूसरे को जलाने और सताने में उनको बहुत आनंद आता था। जब वे एक दूसरे को हराते थे तो कहते थे कि तू डाल डाल तो मैं पात पात। उसके बाद वे फिर एक हो जाते थे। पर अकेलेपन के कारण से वे दोनों भाई दुखी रहने लगे और उन्होंने आपस में सलाह की, क्यों ना हम इस काम को छोड़ दें। वैसे भी इस काम में कोई फायदा है नहीं और मेहनत मजदूरी करें। तो बड़ा भाई बोला, लेकिन हमें मेहनत मजदूरी यहाँ मिलेगी कहाँ। फिर भी उन्होंने कोशिश की और उन्होंने मजदूरी करनी शुरू कर दी। वे बड़ी मेहनत से अपना काम करते थे, लेकिन हुआ क्या, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी जब गांव में कोई चोरी होती तो लोग उनके पास आ जाते। कभी पुलिस उन्हें पकड़ ले जाती, कभी गांव के लोग उनके घर के बाहर आकर खड़े हो जाते। तो इससे थक हार कर उन्होंने सोचा कि हम इस गांव को ही छोड़ देंगे। और एक दिन उन्होंने गांव छोड़ दिया। उन्हें कई दिन भटकते भटकते हो गए। तब वे एक दिन दूसरे गांव में पहुंचे। वहां एक जमींदार के यहाँ उन्हें काम मिल गया। जमींदार ने उन दोनों से कहा, देखो मेरा काम कोई ज्यादा नहीं है, तुम दोनों को ही काम पर रख लेता हूँ। मेरा एक पेड़ है, तुम उसमें पानी लगाते रहना। बस पेड़ के चारों तरफ की मिट्टी गीली हो जानी चाहिए, तब मैं जान लूंगा कि पेड़ को भरपूर पानी मिल गया है। और एक गाय है, उसको चराना है। बस शर्त यही है, उसका पेट भर जाना चाहिए। इतने हल्के से काम को सुनकर दोनों भाई उछल पड़े। उनकी आंखें खुशी से चमकने लगी। खुशी से चहकते हुए बोले, हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं, हमें काम बहुत पसंद है। और रहने के लिए उन्हें वहीं जगह मिल गई। अब मोहन और सोहन में निश्चय नहीं हो पा रहा था कि गाय को कौन चराएगा और पेड़ में पानी कौन डालेगा। सोहन ने कहा, मैं गाय चरा लूंगा। मोहन ने कहा, मैं पेड़ में पानी डालूंगा। दूसरे दिन सोहन गाय चराने गया। आमतौर पर गाय सीधी होती है क्योंकि नाम ही होता है गाय, लेकिन यह गाय वैसी नहीं थी। यह गाय जैसे ही घर से छूटी वैसे ही ऊपर को पूंछ करके उसने जो सरपट दौड़ भरी तो पीछे पीछे सोहन की दौड़ते दौड़ते टांगे दुखने लगी। उसे अपनी नानी याद आ गई। ऐसी निशाचरी गाय थी, कभी इस खेत में घुसती तो कभी दूसरे खेत में घुस जाती। वहां से निकलती तो फुर्ती से दूर भाग जाती। ऐसी गाय उसने अपने जीवन में कभी नहीं देखी थी। उसने मन ही मन जमींदार को बहुत गालियां दी। पूरे दिन दौड़ते दौड़ते वह थक कर चूर हो गया। उधर मोहन ने सोचा कि पेड़ को पानी डालने का काम तो बहुत ही सरल है, इसलिए वह कुएं से पानी भरता और पेड़ में डालता। अब यह क्या, पानी डालता जाता और पानी जैसे कोई सोख रहा था, पानी गायब हो जाता। वह पानी डालते डालते थक गया, मगर पेड़ की मिट्टी गीली नहीं हुई। ऐसे में वह थक कर चूर हो गया। रात को जब दोनों भाई मिले तब उन्होंने अपने दिन भर के अनुभव बांटे। मोहन ने कहा, कहो कैसा रहा गाय चराने का अनुभव। सोहन ने कहा, गाय चराने का अनुभव तो बहुत ही बढ़िया रहा। मैं गाय को लेकर गया। मैंने एक पेड़ के नीचे चादर बिछा ली और उस पर आराम से लेटा लेटा सोता रहा। गाय चरती रही। और भैया, तुम्हारा अनुभव कैसा रहा? मोहन, जो उसकी बातें सुनकर ललचा रहा था कि गाय चराने को मुझे मिली होती तो उसने सोचा कि क्यों न चालाकी कर लूं और इसे अपना काम हल्का बताकर बदल लूं।
उसने कहा, बहुत अच्छा रहा। मैंने 2 बाल्टी पानी डाली थी और फिर दोपहर में आराम से पेड़ के नीचे सोता रहा। अब दोनों ही एक दूसरे का काम बदलने के लिए ललचा उठे। मोहन ने कहा, ना हो कल गाय मैं चरा दूं और तुम पेड़ में पानी डाल देना। तब मन ही मन खुश होते हुए ऊपर से बनते हुए सोहन ने कहा, नहीं, मेरा मन तो नहीं है, लेकिन अगर तुम कहते हो तो चलो कोई बात नहीं। और उन्होंने काम बदल लिया। दूसरा दिन जब गाय चराने के लिए मोहन जाने लगा तो सोहन ने कहा, भैया, कल मैं चादर बिछाकर पेड़ के नीचे लेटा रहा तो जमीन गड़ती रही। तब मेरे मन में आता रहा कि अगर मैं चारपाई ले आया होता तो आराम की नींद आती। तुम चारपाई ले जाना तो तुम्हें आराम रहेगा। मोहन ने कहा, ठीक है। दूसरे दिन उठकर मोहन ने एक चारपाई अपने लिए ले ली और उसे सिर पर रखकर चल पड़ा। गाय को खोल दिया। अब गाय बंदूक से छूटी गोली की तरह भागी तो मजबूरन वह भी भागा। अब वह फंस गया था। चारपाई को जमीन पर रखकर भी वह गाय के पीछे नहीं भाग सकता था, क्योंकि चारपाई को तब कोई चुरा ले जाता। चारपाई को सिर पर रखते हुए वह भाग रहा था। जैसे जैसे और जहां जहां गाय भागती उसके पीछे पीछे वह भी भागता। गाय कभी किसी के खेत में घुसती, थोड़ा चरती और फिर दूसरे खेत के लिए भाग खड़ी होती और उसके पीछे पीछे वह भी। अब उसका मजाक बन गया था। खेतों में काम कर रहे किसान ताली पीट पीट कर हंस रहे थे और आसपास के लोगों को भी यह दिखा रहे थे कि देखो कैसा एक पागल भागा जा रहा है जो सिर पर चारपाई लिए लिए फिरता है। वह सबके हंसी मजाक को सुनता था और मन ही मन में कुड़ता हुआ कहता था, हाँ, मैं पागल तो हूं ही जो सोहन की बातों में आ गया। अब सोहन ने पेड़ के नीचे चारपाई डाली, उस पर चादर बिछाई और सोचा, अभी 2-4 बाल्टी पानी डाल आऊंगा, फिर आकर पेड़ के नीचे ठंडी ठंडी हवा में लंबी तान कर सोऊंगा। अंगड़ाई लेकर वह उठा और इठलाता हुआ धीरे धीरे चलता हुआ कुएं के पास गया और पानी भरने लगा। 2-3 बाल्टी पानी भरकर उसने पेड़ में डाला तो देखकर दंग रह गया कि पेड़ के आसपास की पूरी मिट्टी तो छोड़ो, जरा सी मिट्टी भी गीली नहीं हुई है। फिर जो उसने पानी भरना शुरू किया और पेड़ को सींचना शुरू किया तो उसके पसीने छूट गए। दांत पीसते हुए उसने मन ही मन में कहा, शाम को तू पहले घर आ, फिर तुझे बताऊंगा। उसने शाम तक पानी भरा लेकिन पेड़ को सींच नहीं पाया। शाम को दोनों भाई मिले तो उन्होंने एक दूसरे को पहले खूब गालियां दी और कहा कि झूठ क्यों बोला। खूब जी भर कर लड़ाई लड़ लेने के बाद जब दोनों शांत हुए तो खाने पीने की तैयारी की और खाते पीते वक्त पूछा कि बताओ दिन भर का अनुभव कैसा रहा। दोनों ने अपने अपने अनुभव बताए और फिर एक दूसरे पर खूब हंसे। फिर दोनों बोले, लेकिन एक बात है, इस पेड़ में पानी इतना डालते हैं, पानी जाता कहाँ है। मुझे तो लगता है यह पेड़ अंदर से खोखला है। लगता है जैसे इसके अंदर कुछ है। हमें इसे खोद कर देखना चाहिए। चलो देखते हैं इसका राज क्या है। खैर, रात हो जाने दो। जब रात गहरी हो गई तो दोनों भाई पेड़ के पास पहुंचे और उन्होंने खोदना शुरू किया। सोहन गड्ढा खोद रहा था और मोहन ऊपर बैठकर रखवाली कर रहा था कि जैसे कोई आएगा तो वह उसे सूचना दे देगा और वह झट से बाहर आ जाएगा। जब काफी गहरा गड्ढा खुद गया तब उसकी कुदाली में कोई चीज टकराई और टन की आवाज आई। उसने देखा तो एक पीतल का बड़ा सा घड़ा रखा हुआ था और उसमें सोने के सिक्के भरे थे। उसने सोचा, अभी ले जाऊंगा तो ऊपर बैठा मोहन भी बंटवा लेगा। रात में जब वह सो जाएगा तब मैं इस घड़े को खोद कर ले जाऊंगा। ऐसा सोचकर उसने उस घड़े को फिर से मिट्टी में दबा दिया। ऊपर बैठे भाई ने इस आवाज को सुनकर कहा, क्या कुछ मिला? तो जो नीचे सोहन घुसा था उसने सोचा, कितनी देर मैंने मेहनत की और ऊपर यह खाली बैठा हुआ है। जो भी माल मिलेगा तो आधा बांट लेगा। उसने कहा, कुछ नहीं मिला भाई। ऊपर आकर हाँफते हुए बोला, भाई कुछ नहीं मिला। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।